हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर डिलीवरिंग लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है, कैन डावर आर्टिकल बी रिकवर्ड विदाउट एनी प्रूफ। कैन डावर आर्टिकल बी रिकवर्ड विदाउट एनी प्रूफ, ये नहीं कि हक है जो डावर आर्टिकल है, जहेज का सामान है, को अगर उसका कोई जहेज के सामान का कोई प्रूफ नहीं होता कि किसी वालिदैन ने अपनी बेटी को ये जहेज का सामान दिया है और उसके बाद उन दोनों की सेपरेशन हो जाती है, उनकी डिवोर्स हो जाती है या खुला हो जाता है, उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित हो कि उन्होंने वो सामान दिया है, तो क्या बगैर किसी प्रूफ के, क्या बगैर किसी रसीद के, बगैर किसी एविडेंस के क्या वो सामान वसूल हो सकता है? वापस नहीं हो सकता। ये दिस इज टुडे टॉपिक। क्या जहेज का सामान रसीदों के बिना, क्या जहेज का सामान बगैर किसी प्रूफ के वापस हो सकता है? दोनों की सेपरेशन हो गई, दोनों को अलहदगी हो गई, डिवोर्स हो गई, तो उसके बाद वो चाहते हैं कि हमारा जो सामान है लड़की का वो भी वापस हम रिकवर करें, वापस हम ले लें, लेकिन वो दूसरी पार्टी उसको देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं किस चीज का सामान, कौन सा सामान, आपका तो कोई सामान नहीं है। तो क्या इस सूरत में वो क्या करे, किस तरीके से वो सामान रिकवर करे? देखें, हर माँ बाप अपनी बेटी को एक इज्जत के तौर पर रुखसत करता है, एज ए तकरीम। वो जो है बगैर खाली हाथ के, बगैर किसी के लिए दिए के वो रुखसत नहीं करता। किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो बिना सामान के बिल्कुल नहीं होती। ये और बात है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को अच्छे तरीके से रुखसत करे, अपनी इस्तात के मुताबिक, अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके मुताबिक उसको सामान जो है वो दिया जाता है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई कितने ही गरीब क्यों नहीं, मगर खाली हाथ वो अपनी बेटी को रुखसत नहीं करता। और ये तो उस सूरत में होता है, देखिए जब बच्ची पैदा होती है तो वालिदैन तो उसी वक्त ही अपनी बेटी का जहेज का सामान इकट्ठा करना शुरू करते हैं, एक एक चीज को लेके एक एक चीज को इकट्ठा करना शुरू करते हैं कि ये जवान होगी, बड़ी होगी, तो फिर हम जब इसकी शादी करेंगे तो हमें हमारे पे एक बोझ ना पड़े, तो हम सामान पहले से वो इकट्ठा करना, एक एक चीज लेके वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और इस में ये एक फैमिली केस है। जब इस तरीके के लिए रिकवरी का केस फाइल किया जाता है, कानून ये कहता है कि इस पर कानून शहादत का आर्टिकल 7 जो वो कहता है प्रूफ मांगता है, जो इस पर कानून शहादत का आर्टिकल 17 इस पर लागू नहीं होगा। इसके लिए बाकायदा तौर पर प्रूफ और रसीदों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये भी जरूरी नहीं है कि कोई लिस्ट बनाई जाए। देखें, इसके लिए भी बुरा माना जाता है कि एक लिस्ट तरतीब दी जाती है और लिस्ट पर साइन कराए जाते हैं, रिसीविंग कराई जाती है, तो रिसीविंग भी एक चूंकि इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए बगैर रिसीविंग के दे दिया जाता है। और ये एक बुरी बात समझी जाती है कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं और अभी से हम लिस्ट बनाए, चूंकि हमें ये रिश्ता खत्म करना पड़ेगा तो हम सामान की रिकवरी करेंगे, इसलिए हम लिस्ट बना, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता। इसलिए शाज़ व नाज़िर है कि लिस्टें तरतीब दी जाती हैं, बगैर रसीद के सामान जो है वो दिया जाता है। इसलिए ये कहा गया है कि इनके लिए, इस रिकवरी के लिए किसी रसीद की जरूरत भी नहीं होती। इसके लिए हम आपको बहुत सी कोड रूलिंग भी दे सकते हैं। 2013 है, 2013 है, CLC पेज है 698 है लाहौर की। इसके अलावा 2013 है, CLCA पेज है 1780 है कराची की। इसके अलावा 2013 की रूलिंग है, MLD है और इसका पेज है 800 कराची। इसके अलावा 2012 है, MLD पेज 756 है इस्लामाबाद। इसके अलावा 2016 2016 है, YLR नोट है पेज 4013। देखें, और ये भी एक बात है कि जरूरी नहीं कि उन लिस्ट पर किसी के सिग्नेचर होने चाहिए, रिसीविंग होनी चाहिए, उसके बगैर भी ये सब चीज़ पॉसिबल है, मुमकिन है। उसके लिए किसी रिसीप्ट की भी जरूरत नहीं, बिना रसीद के भी ये केस फाइल किया जा सकता है रिकवरी का। उसके लिए भी हमको 2017 SCMR सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दे रहे हैं, पेज 393 है। 2020 CLC पेज 380 है, 2008 SCMR है पेज 1740 है और इसके अलावा 2013 SCMR पेज 1789 है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इजाजत दीजिए।